आज के समय में हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां शब्दों की कोई कमी नहीं है। लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, महानता के दावे करते हैं और स्वयं को विशेष दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। पर क्या केवल शब्द ही पर्याप्त हैं? क्या कोई व्यक्ति केवल अपनी बातों के बल पर सच साबित हो सकता है? असल में कहना आसान होता है, लेकिन उन बातों को सिद्ध करना कठिन। इसी संदर्भ में जब हम नाजरत के यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो हमें एक ऐसी अनोखी बात दिखाई देती है। उन्होंने केवल बातें नहीं की, उन्होंने अपने हर वचन को अपने कार्यों और जीवन में प्रमाणित किया। उनके दावों के पीछे केवल विश्वास नहीं, बल्कि इतिहास, तर्क और आत्मिक सच्चाई के ठोस प्रमाण हैं। यह भाषण इसी सत्य की खोज है कि कैसे यीशु मसीह के दावे केवल कथन नहीं थे, बल्कि प्रमाणित सत्य थे जो आज भी जीवन बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। पहला, यीशु मसीह के दावे क्या थे? यीशु ने केवल यह नहीं कहा कि वे अच्छे शिक्षक हैं या एक पैगंबर हैं, उन्होंने इससे कहीं बढ़कर बातें कहीं। यूहन्ना 14:6 में उन्होंने कहा, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। यूहन्ना 10:30 में उन्होंने कहा, मैं और पिता एक हैं। उन्होंने यह दावा किया कि वे पापों को क्षमा करने का अधिकार रखते हैं, एक ऐसा कार्य जो यहूदियों के अनुसार केवल ईश्वर ही कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे मरने के बाद तीसरे दिन जी उठेंगे। ऐसे दावे या तो पूर्ण होते हैं या पूरी तरह झूठ, बीच का कोई रास्ता नहीं। दूसरा, यीशु ने अपने दावों को कैसे प्रमाणित किया? यीशु के पास केवल शब्द नहीं थे, उनके जीवन ने उनके वचनों की सच्चाई को सिद्ध किया। जैसे चमत्कार, यीशु ने अनेक चमत्कार किए, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया, तूफानों को शांत किया, 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को भोजन कराया, यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवित किया, जैसे लाजर को। ये चमत्कार केवल दिखावा नहीं थे, बल्कि ईश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन थे, जिससे यह सिद्ध हो कि वे वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं। उनकी शिक्षा, यीशु की शिक्षा प्रेम, क्षमा, दया और सत्य पर आधारित थी। उन्होंने अपने दुश्मनों से प्रेम करने को कहा, शत्रुओं को क्षमा करने को कहा और दीनहीन जनों को अपनाया। उनकी बातें आज भी मानव जाति को नई दिशा देती है। उनका जीवन और चरित्र, यीशु का जीवन पवित्र, निष्कलंक और नम्रता से भरा था। उन्होंने कभी भी अपने लिए सांसारिक लाभ नहीं चाहा, उन्होंने सेवा को सर्वोपरि रखा। क्रूस पर भी उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। उनका पुनरुत्थान, यीशु मसीह के दावों का सबसे बड़ा प्रमाण उनका पुनरुत्थान है। बाइबल बताती है कि यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। यह कोई गुप्त घटना नहीं थी। वे 40 दिनों तक अपने चेलों और कई सौ लोगों के ऊपर प्रकट हुए। यह ऐतिहासिक घटना है जिसे चश्मदीद गवाहों ने देखा और अपने जीवन को खतरे में डालकर भी इस सच्चाई को फैलाया। तीसरा, इतिहास और गवाही का प्रमाण, यीशु के पुनरुत्थान को झुठलाना आसान नहीं है, क्योंकि उनके शरीर की खोज आज तक नहीं हुई। यहूदी और रोमी अधिकारियों ने कब्र को सील किया था और सैनिक तैनात किए थे। यदि पुनरुत्थान न होता तो चेले डरकर छिपे रहते, लेकिन इसके उलट वे निडर होकर यीशु की गवाही देने लगे और अधिकांश लोगों ने शहादत दी। इतिहासकार जैसे जोसेफस और रोम के टैसिटस ने भी यीशु के बारे में उल्लेख किया। यीशु केवल विश्वास का विषय नहीं, इतिहास की सच्चाई भी है। चौथा, आज के समय में यीशु का प्रभाव, यीशु मसीह की शिक्षाओं और उनके जीवन ने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। जैसे शराबी सुधरे, हत्यारे पश्चाताप किए, टूटे परिवार जुड़े, अंधकार में डूबे लोग आशा से भर गए। न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज में भी बदलाव आया। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार जैसे क्षेत्रों में मसीही मूल्यों का बड़ा योगदान रहा। पांचवा, क्यों यीशु पर विश्वास करना तार्किक और आत्मिक रूप से उचित है? यीशु के दावों की जांच केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तर्क, इतिहास और आत्मिक अनुभव से भी की जा सकती है। वे न केवल सत्य को बताते हैं, वे स्वयं सत्य हैं। उन्होंने वह मार्ग दिया जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। उनका जीवन प्रमाण है कि वे जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। कहना सचमुच आसान है। कोई भी मनुष्य अपने बारे में ऊंचे ऊंचे दावे कर सकता है, लेकिन क्या वह उसके समर्थन में जी सकता है? क्या वह मरने के बाद जी सकता है? क्या वह पापों को क्षमा कर सकता है
क्या उसके जीवन में पूर्ण पवित्रता और प्रेम दिखता है? यीशु मसीह ने इन सभी बातों को सिद्ध किया। उन्होंने जो कहा वही किया। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि वे केवल कोई शिक्षक या धर्म गुरु नहीं, वे स्वयं परमेश्वर हैं जो मनुष्य बनकर इस संसार में आए ताकि हम जैसे पापियों को बचा सकें। इसलिए यीशु के बारे में केवल ये कहना कि वे अच्छे थे या वे एक नबी थे पर्याप्त नहीं है। हमें यह तय करना होगा, या तो वे अच्छे थे जो उन्होंने कहा कि वे परमेश्वर के पुत्र उद्धारकर्ता थे, या फिर कोई धोखेबाज थे, लेकिन उनके जीवन, शिक्षा, चमत्कार और पुनरुत्थान के प्रमाण देखकर केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है, वे वही हैं जो उन्होंने दावा किया और उनका दावा सत्य है। क्या आप भी उन्हें जानना चाहोगे? क्या आप भी उनका अनुभव करना चाहोगे? अगर हाँ तो यस टाइप करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।